सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई आज जो है ना, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा भाई मेरे पास डिमांड आई और ये टॉपिक आप सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टेट 2023 मैथ टॉपिक वाइज में गाइस हम आज सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैकेट में वहां पर लिखा है एसआई। तो एसआई का मतलब है गाइस सिंपल इंटरेस्ट। अब बिल्कुल बेसिक से गाइस मैं आप सबको समझाऊंगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप सबको क्वेश्चन शो होगा। तो आज की जो क्लास है ना, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है और आप सबके दिमाग में फिट हो जाएगा भाई ये क्वेश्चन कि किस तरीके से जो हम सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। चाहे हम किसी को जैसे कोई राशि उधार देते हैं, कितनी किसी परसेंटेज पे देते हैं कि हाँ इस परसेंट पे ये हमें वापस चुकाएगा, कितने साल के लिए देते हैं, तो कुल मिला के कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है और कितना हमें जो है टोटल अमाउंट मिलता है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल बिल्कुल डेमो क्वेश्चन लिया मैंने आपको समझाने के लिए कि 10,000 रुपये की एक राशि है, उसको 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। मान लो आपके पास 1,000 रुपये हैं, आपने किसी को 10% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए उधार दिया, मतलब आप उसके ऊपर 10% भी तो लोगे ना, तो आपको कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, बस यही कहा गया इसमें। इसका मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज ना करूँ तो आप यही कहोगे ना कि 1,000 रुपये की राशि अगर हम उधार दे रहे हैं तो उसका जो है अगर मैं 10% निकालूं तो कुल मिला के कितना रुपए बनेगा, 100 रुपये बनेगा। मतलब मैं उसके ऊपर कितने पैसे लूंगी, मतलब मैंने 1,000 रुपये दिए तो 100 रुपये जो है मुझे उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर ईयर्स भी लिखा है। तो इसका मतलब 3 साल है ना, तो ये जो मेरा निकला है ये मुझे यहाँ मेंशन नहीं है, ये 1 साल के अंडर है। इसका मतलब 3 साल है, तो इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 303 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितनी राशि हो जाएगी, 300। मतलब मुझे 1,000 रुपये की राशि जो है उसको 10% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, मतलब वहाँ 1 साल पे 1 साल में मुझे उसके ऊपर 10% प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये कि मुझे 100 रुपये मिलेगा, तो 3 साल के लिए 300 रुपये मिलेगा। तो कुल अमाउंट गाइस मुझे कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मेरा मूलधन हो गया, मतलब 1,000 रुपये की राशि तो मैंने उसको दी थी, उसके ऊपर मुझे 300 रुपये मिल रहा है, तो कुल मिला के मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, 1,300 रुपये। अब मिश्र धन गाइस क्या होता है, मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइस मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है गाइस इंटरेस्ट। मतलब जो प्रिंसिपल होता है वो हो गया 1,000, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300 और अमाउंट हो गया 1,300। मतलब कुल मिला के मुझे कितने पैसे मुझे वापस मिलेंगे, वो मिलेंगे 1,300 रुपये। ये तो है बिल्कुल परफेक्ट तरीका, बिल्कुल बेसिक से सीखने का। अब आपको गाइस कैसा फॉर्मूला जो है आपको करना चाहिए इसके अंदर, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका गाइस फॉर्मूला ये है कि देखो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का गाइस एक फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, जिसको कहेंगे प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइस मूलधन, रेट का मतलब होता है दर और टाइम का मतलब होता है गाइस समय, और ये हो गई गाइस आपकी ब्याज। तो कुल मिला के जो मैंने अभी आपको चीज बताई है, जो अभी अभी मैंने आपको मेथड बताया है, ये वही चीज है। बस ये है कि एक फॉर्मूला बना दिया गया है। बस अभी हमने भी ऐसे ही किया था कि यहाँ पर मैंने 1,000 रखा था प्रिंसिपल में, उसका 10% निकाला मतलब 10, और ये जो 100 है ना ये परसेंटेज वाला 100 है, ऐसे ही तो किया था। फिर यहाँ पर जो मेरा 100 निकला था उसे गुना में 3 किया था, यहाँ पर 3 डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक है। तो भाई ये एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। तो कुल मिला के आपका मिश्र धन कितना मिलेगा कि कुल राशि। अगर आपसे ये सिंपल इंटरेस्ट पूछते कि कितना ब्याज मिलेगा तो आप इसका आंसर देते 300, लेकिन अगर इन्होंने मिश्र धन पूछा तो 1,000 में 300 जमा करके आंसर आएगा 1,300। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से था और आप सबके माइंड में अच्छे से फिट हो गया होगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज यहाँ पर ये लिखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बतानी है कि क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से किसी वर्ष में किसी दर से 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाएगी। 7/6 गुना का मतलब ये है कि वो 6 थी और अब कितनी हो गई, 7। एक बार ये सोचो, प्रिंसिपल जितना होता है मिश्र धन तो उससे ज्यादा होता है ना। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि 1,000 रुपए की राशि अगर आपने दी है तो उसके ऊपर 10% जब ब्याज लगेगा तो उसके बाद वो 1,300 जो बनेगी 3 वर्ष के साथ, तो भाई मिश्र धन तो ज्यादा ही होता है ना हमेशा। तो कुल मिला के जो 7/6 है उसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो मूलधन है आपका, जो प्रिंसिपल है गाइस, वो क्या है 6, और उसका जो मिश्र धन बन चुका है, जो अमाउंट बन चुका है वो कितना बन चुका है भाई 7। इसका मतलब ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा,
जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो तो 1 होगा ना, 7 में से 6 घटा गए। समझ पा रहे बात को? तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो फॉर्मूले तो कई सारे होते हैं, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाला एक ही फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम सारा कुछ कर पाएँ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था भाई? यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट रखो, जैसे कि 1 रख दिया, यहाँ प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल और ईयर कितने हैं, यहाँ पर दर तो हमें दी नहीं है, रेट तो बटे में कर लिया हमने 100। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर आएगा 18R और बटे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर दो, 2 पे कट गया, 2 में 18 और ये आ गया 50। ठीक है, अब ये आ गया आपका 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 1 आ गया इज इक्वल टू ये मेरा आ गया 9R और बटे में 50। इसको क्रॉस करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 50 बटे में 9, और जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 ही 5 बटे 9। तो मतलब आपको खुद पता चल जाएगा कि राशि स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। इसका मतलब पहले 6 थी, अब 7 हो गई। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। तो बस आपने वही फॉर्मूला लगाना है और आंसर करना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? कुल मिला के इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है कि हमने कितनी राशि जो है वो दी है। हमारे पास बस ये लिखा है कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलना है, 150 रुपये इंटरेस्ट मिलना है। बस वही फॉर्मूला लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मूलधन जो हो तो हमें गिवन है नहीं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस कितना दिया? 4। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर 6 महीने दिया, वर्ष नहीं दिया। अब ये बताओ, अगर हम 6 महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 ही तो करना पड़ेगा ना। 6/12 करेंगे, इसका मतलब 6/12 का मतलब क्या होगा? आधा वर्ष। ठीक है, तो भाई जो भी महीना लिखा हो ना उसके बटे में 12 करके आप उसको वर्षों में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये हो गया प्रिंसिपल गुना दर, और यहाँ पर आ गया आपका बटे में, गुना में समय, और बटे में तो भाई आपका 100 जाता ही है। ठीक है, चलिए फिर इसको हम करते हैं कैंसिल। 6 दूनी 12 आ गया, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, और ये आ गया, इसको काट के 50। तो भाई ये आपका आ गया 150 बटे में P बटे में 50। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारा मूलधन प्रिंसिपल कितना आएगा? हमारा प्रिंसिपल आएगा ऑप्शन नंबर बी। देन आई होप यू क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ऑप्शन नंबर बी कैसे आया। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में जो प्राप्त होने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, उनके बीच का गाइस डिफरेंस 42 दिया है। तो आपको बताना है कि वो राशि क्या है। भाई हमारे पास कुल मिला के वो राशि तो दी नहीं है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हम गाइस ये मान लेते हैं कि वो जो राशि है, वो राशि का मतलब गाइस क्या है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। उसको गाइस हम मानते हैं कि वो X रुपीज है। ठीक है, उसको हम X रुपीज मानते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है? साधारण ब्याज, मतलब सिंपल जो इंटरेस्ट है ना, उनके बीच में अंतर है 42। इसका मतलब हमें पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा 3 वर्षों वाला, दूसरा निकालना वाला 4 वर्षों का। उन दोनों के बीच को माइनस करके जो है उसको 42 के इक्वल रखना है। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे कि वो प्रिंसिपल है X। ठीक है, उसके बाद इसमें किया 5 गुना, पहले 3 वर्षों वाला लेते हैं, बटे में 100 कर दिया, और उसके बाद जो 3 वर्ष और 4 वर्षों के बीच का अंतर 42 है ना, और उसी राशि के ऊपर 5% की दर से 4 वर्षों में जो हमारा जो इंटरेस्ट मिलता है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो गाइस कितना है? 42। तो कुल मिला के इस स्टेटमेंट को आपने बनाना है। तो ये जो माइनस है ना, इस गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15x बटे में 100 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा मेरा 20x बटे में 100। अब एक बात तो गाइस आपको अच्छे से पता चल ही रही होगी, जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो ये 15x माइनस 20x आ जाएगा। चाहे आप 20x को पहले रख दो, चाहे आप इस स्टेटमेंट को यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाले स्टेटमेंट नहीं लेने की, यहाँ पर माइनस का जो है 5x आ रहा है। चाहो तो आप इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, तो फिर ये प्लस में चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर लो 5x अपॉन में 100। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस जो 5x अपॉन में 100 है, इसको किसके इक्विवेलेंट रखूंगी? 42 के। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू गाइस कितनी आएगी? 4200। ठीक है, और x की वैल्यू जो है 4200 बटे में 5 करेंगे तो इसको काट के गाइस कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा 800
40। तो भाई 840 जो है वो है मेरा डी ऑप्शन। आई होप यू क्लियर गाइज, बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना, आपको साथ के साथ रिप्लाई दे दूंगी कि कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो। ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब एक बार ये देखो यहाँ क्या लिखा है, राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है। मतलब ये जो ऊपर वाला है गाइज ये क्या है आपका, ये 4 हो गया और ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद तो गाइज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो भाई 4/9 है, मतलब ये जो 4 है ये साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट कर रहा है और मूलधन जो है गाइज वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। मतलब साधारण ब्याज 4 हो गया, मूलधन 9 हो गया। ठीक है, तो आपको गाइज वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि आप सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हो। जैसे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 यहाँ पर आ गया, मूलधन यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखो समय और दर उन दोनों को समान रखना है। तो आप इसको एक्सी लेट कर लो कि एक्सी आपकी दर हो गई और एक्सी आपका समय हो गया, और बटे में गाइस क्या आएगा आपका 100 आएगा। देखा जाए तो इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं। रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 बटे में पी इंटू टी, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से टाइम का होता है, लेकिन भाई आपको इतना झंझटों में फंसने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाओगे। नहीं तो इसको भी क्रॉसिंग करके आप फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन आप एक सिंपल इंटरेस्ट वाला याद रख लो, आपके लिए काफी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने रखा 4, यहाँ पर आ गया 9x² बटे में गाइस कितना आ गया 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इस चीज में गलती करेंगे, इसको जो है 2x लिख देंगे, तो भाई ये x² बनेगा, और जब ये x² बनेगा तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगी। जब मैं इसको क्रॉस करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 400। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 400 होगा बटे में 9 होगा, और यहाँ पर गाइस आएगा मेरा x²। अब x² का मतलब गाइस ये है कि इस 400 का और 900 का रूट कर दो। जब हम रूट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो 400 है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट करती हूँ। जब मैं इसका रूट करूंगी तो मुझे पता है जो 400 है वो 20 का स्क्वायर है, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 20/3। और जब आप 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो भाई आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन आई होप यू क्लियर गाइस, अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 400 रुपए की राशि गाइस 4 वर्ष में 480 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो नया मिश्र धन क्या होगा? अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जितने बच्चे सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो 400 रुपए की जो गाइस राशि है वो 4 वर्ष में 480 हो गई। इसका मतलब आपका मूलधन क्या था, 400 रुपए। 4 वर्ष में 480 रुपए होने का मतलब यह कि जो आपका मिश्र धन है वो कितना है, 480 रुपए। ठीक है, इसका मतलब का ब्याज क्या होगा, आपको मैंने बताया था ना, मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल जमा SI होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये देखो कि यहाँ पर जो है आपका जो है 400 रुपए का इस मूलधन है और 480 रुपए जो आपका मिश्र धन है। अगर मैं इसमें से ये लेस कर दूं तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट गाइस कितना होगा, जो साधारण ब्याज होगा वो गाइस कितना होगा, 80 रुपए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मुझे यहाँ पर रेट निकालनी चाहिए। मुझे तो गाइस ये नहीं पता कि रेट ब्याज की दर क्या है। यहाँ तो ये लिखे कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दे। जब मुझे ब्याज की दर ही नहीं पता तो मैं 2% बढ़ाऊंगी किसमें? ठीक है, तो पहले तो है मुझे दर पता होनी चाहिए। अब आपको भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है, भाई सिंपल इंटरेस्ट को हम ऑलवेज यहाँ रखते हैं, ऊपर यहाँ पर रखते हैं भाई हम मूलधन, गुना में करते हैं भाई रेट। रेट तो हमारे पास दिया नहीं है, और वर्ष गाइस कितने दिए, 4। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर दर निकालेंगे। दर निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 4 चौक 16। चाहो तो आप इसको 16 से काटो, चाहे आप इसको डायरेक्ट काटो। ये एक चला गया यहाँ पर 4 पे और ये आ गया आपका 5। ठीक है, तो भाई आपका जो रेट प्रतिशत हो गया वो हो गया 5%। ठीक है भाई, हमारा जो रेट परसेंट आ गया वो आ गया 5%। अब ये कह रहे हैं कि अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दें, 2% बढ़ाने का मतलब गाइस ये है कि अगर हम उसको 7 कर दें, 7% कर दें तो नया मिश्र धन क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब मेरा मूलधन तो गाइस यही है। अब मेरी रेट जो है वो 7 हो गई है, मुझे पता चल गया ना कि मेरा रेट परसेंट 5 है, 7, और टाइम जो है गाइस वो कितना है, 4 वर्ष। तो इसके बटे में मैंने कर दिया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 4 चौक 16, और 16 सत्ते होता है गाइस 112। इसका मतलब मेरा साधारण ब्याज गाइस कितना निकलेगा, 112, अगर हम इसको 2% बढ़ा देते हैं रेट को। तो उन्होंने बोला कि नया मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन तो भाई हमारा मूलधन कितना है, 400, और उसके बीच में 112 अगर हम ब्याज मिलाएंगे तो कुल मिला के हमारा मिश्र धन गाइस कितना बनेगा, मिश्र धन बनेगा 512। देन आई होप आप सबके माइंड में बढ़िया से फिट
हो गए क्वेश्चन। तो ये भाई ऐसा मत सोचना कि ये साधारण ब्याज आपका टॉपिक खत्म हो गया। ये आपका पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 भी साथ के साथ रेडी है। ठीक है, पहले पार्ट नंबर 1 को अच्छे से कर लो, पार्ट नंबर 2 में भी 6-7 क्वेश्चन होंगे, तो इससे आपका जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज भी करेंगे, और जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है ना, आयत वगैरह, जो सर्कल होते हैं, वर्ग होते हैं, वो वाले क्वेश्चन, जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन है, वो भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और धमाकेदार क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।